इस किले पर पहुंचने के बाद पता चला कि ये किला इतना आसान तो नहीं है। किले पर आप पहुंच भी जाओगे तो इसका दरवाज़ा ढूंढना बेहद टिपिकल। हम इस किले के चारों तरफ घूमे, जब चौथी साइड जाकर पहुंचे तो दरवाज़ा दिखाई दिया। लेकिन असली राज इस किले का तो अब शुरू होता है, जब हम इस किले के अंदर गए तो बीच में कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसकी सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। नीचे जाने के लिए उत्साहित था, आखिर इसमें ऐसा क्या है। लेकिन हमारे साथ गया आदित्य, जो इसी गांव का लोकल निवासी था, उसने हमसे कुछ कहा। बताओ सही, जानवर का पानी भी नीचे। हालांकि इन सब चीज़ों का डर था, ये जानते हुए भी न जाने क्यों डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी की शुरुआत वहां से होती है जहां डर खत्म होता है। तो जानवरों का खतरा होते हुए भी मैं नीचे उतर गया, और जब नीचे पहुंचा तो मैं भौचक्का रह गया। ये थी इस किले की सबसे बड़ी बावड़ी, एक पानी का स्टोरेज, और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया कि किले का पूरा पानी इसी के अंदर आता था। जब इसको देखा तो पानी अभी भी था। इस किले को तकरीबन 400 साल हो गए थे, पानी नहीं सूखा था पहाड़ पर, है ना सरप्राइज वाली बात। जब हमने इसको देखा तो तकरीबन हमें जो गहराई है वो उतनी ही नजर आई जितनी ये खाली पड़ी हुई थी, यानी टोटल 80 से 100 फीट के आसपास ये बावड़ी रही होगी। और आज भी वो टेक्नोलॉजी काम करती है जब इसमें पानी आता है। बाहर निकला तो वो जगह दिखाई दी जहां से इस बावड़ी में पानी जाता है इस किले का। ये तो पहला राज था इस किले का। अब हम बढ़ने वाले थे इसके बुर्ज में। इस किले में टोटल 4 बुर्ज थे, लेकिन एक सही सलामत अभी भी था। तो उसी को जानने के लिए जब मैं उसके नीचे वाले तल पर गया, यहाँ पर मैं बिल्कुल चौंक जाने वाला था। और फिर से आदित्य ने कुछ कहा। और ये हम सैन्य बुर्ज में घुस रहे हैं। बहुत बदबू आ रही है यार। हट तो आगे, तो आ दिनेश है तो बहुत आगे। क्या है, चल रहे आ जा। ये आगे तो ज्यादा फट रही कुछ। बार बार आदित्य के कहना सही था, बिल्कुल सही था। कोई भी होता तो हमें कहता कि आगे मत जाओ, जानवर हो सकते हैं, और होते भी हैं। लेकिन क्या मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ? ऐसा तो नहीं है। अगर नहीं दिखाऊंगा तो फिर क्या मतलब रहा यहाँ तक पहुँचने का। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे जाऊंगा। और जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक ये होता है। कहीं सारा और सीन यही करवाए हो तू। मैं वैसे डर रहा हूँ, मैंने कोई तेंदू तो ना बैठो। इस चमगादड़ के अटैक से हम सब डर गए थे, बहुत डर गए थे, मानो कि आत्मा बाहर आ गई हो। और फिर भी मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला लिया। ये बुर्ज जो था सैन्य बुर्ज, इसमें तहखाना बनाया गया। हालांकि इसकी छत टूट चुकी थी, और ये तहखाने इसलिए बनाए गए थे कि छिपकर वार किया जा सके अगर कोई इस किले पर बुरी दृष्टि डाल रहा है तो। हम इस नीचे वाले तल से बाहर निकले, अब बारी थी ऊपर वाले तल की। जैसे ही हम इस बुर्ज के ऊपर वाले तल पर गए तो हमने देखी एक संरचना, एक बनावट। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारा शाही काम इसी बुर्ज से होता था। मैं दंग था आज भी वो बनावट देखकर। ऐसा लग रहा था मानो अभी भी जीवित है और कह रही है कि मुझे बचा लो। बेहद सुंदर। अब हम गए इसके ऊपर वाले तल पर, यानी कि तीसरी मंजिल पर, जहां और भी अच्छी संरचना थी। मानना पड़ेगा इस जगह को और उन लोगों को जिन्होंने ये किला बनाया, वाकई में बेहद रहस्यमय। इसके चारों बुर्ज में से सिर्फ ये बुर्ज अभी भी बचा हुआ है। इस किले में ये तो सिर्फ राज ही थे, लेकिन बीच में एक और चीज बनी हुई थी इस किले के बीचों बीच। ये टैंकी नुमा, जिसका ऊपर से दरवाजा था, और नीचे झांक के देखा तो उसमें सीढ़ियां उतर रही थी। तो साफ पता चल रहा था कि शायद इस किले का जो अनाज था उसको इसमें रखा जाता था। उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसको कवर कर दिया गया। और ये जो खिड़की दिख रही है, इसमें कभी दरवाजा लगा होगा। तो ये गिरिदुर्ग का वो किला है जहां पर सारी चीजों की व्यवस्था की गई थी, और इसको इस तरीके से बनाया गया था कि युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार। अब हम इस किले को तो देख लेते हैं, और यहाँ से बाहर निकलकर जो इसके सामने बना हुआ है दूसरा किला, उसकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं। बेहद उत्साहित था ये जानने के लिए कि आखिर ये दूसरा किला किस लिए बनाया गया, क्योंकि पहली बार मैं ऐसी चीज देख रहा था कि किले के सामने दूसरा किला, और ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं। लेकिन तभी
मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। आखिर ऐसा क्या था इस दूसरे किले में? फाइनल पार्ट इस किले का बहुत जल्द आएगा। अपना प्यार बनाए रखना और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। राम राम सा सभी को।